लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस की जारी दूसरी लिस्ट में राजस्थान की जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसे देखकर यही लग रहा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस की फिलहाल यही हालत है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खबर थी कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस बड़े चेहरों को मैदान में उतार सकती है, लेकिन जब 10 उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें कुछ और ही निकला। हाँ, ये जरूर था कि कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार रिपीट नहीं की है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का टिकट जोधपुर से काटकर जालोर सिरोही कर दिया गया है। यहां से बीजेपी ने भी देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। हालांकि अभी 15 सीटें बची हैं जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है, लेकिन खबर है कि राजस्थान कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। कांग्रेस ने जिन 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कासवा को चूरू से, विजेंद्र ओला झुंझुनू से, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के टिकट पर किया गया है। उनकी जगह जोधपुर से करण सिंह को कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उतारा है। करण सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, स्थानीय हैं और पायलट के समर्थक हैं। इस सीट पर राजपूत मतदाता काफी संख्या में हैं। शेखावत 2 बार से सांसद हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। ऐसे में जीत हार का अंतर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस ने जहां 3 विधायक मैदान में उतारे हैं तो वहीं बीजेपी ने एक भी मौजूदा विधायक पर दांव नहीं लगाया है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी ने ओबीसी से 8 उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें से 4 जाट समाज से आते हैं। ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत समाज से एक उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एससी और एसटी समाज को 2 टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों में से 2 जाट समाज से, 2 एसटी और 2 एससी समाज से, जबकि राजपूत, सैनी, यादव और पटेल समाज से एक उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ब्राह्मण और वैश्य समाज नहीं है। हालांकि 15 सीटों पर अभी नाम तय नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कांग्रेस अगली लिस्ट में इनका प्रतिनिधित्व तय करे। वहीं चूरू सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चूरू लोकसभा पर पिछले 6 लोकसभा से यानी साल 1999 के बाद से बीजेपी का ही कब्जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति बदल गई है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कासवा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें मैदान में भी उतार दिया है। चूरू में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। बीजेपी ने इस सीट से देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। झाझड़िया ओलंपिक विजेता हैं और जाना पहचाना नाम है, तो इस लिहाज से भी राहुल कासवा के लिए जीत आसान नहीं होगी। ऐसे में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। रही बात कांग्रेस की, तो उसके पास खोने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार भी वो दोहराने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस नए एक्सपेरिमेंट कर इसे रोकने की कोशिश में लगी है। हालांकि कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट कितना कारगर होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने अंदरूनी मुद्दों से दो चार नहीं होना पड़े, इसलिए उसने गहलोत और पायलट गुट को करीब करीब लोकसभा सीटों में बराबर की हिस्सेदारी दी है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।